आज है 3 जनवरी। आज के दिन की खास बात यह है कि आज सावित्रीबाई फुले का जन्मदिन है। सावित्रीबाई फुले उस समाज से है जिस समाज में लड़कियों को पढ़ाना अपराध माना जाता था। उस समय लड़कियों को अशिक्षित रखा जाता था। कोई नहीं चाहता था कि लड़कियां उस वक्त शिक्षित हो। समाज की इतनी बुरी दशा थी कि इतना पुरुष प्रधान समाज था। उस वक्त की महिलाओं को अशिक्षित रखा जाता था और भी बहुत सारी कुरीतियां उस समाज में थी, जैसे कि सती प्रथा, दहेज प्रथा। महिलाओं को उस वक्त शिक्षा देना तो क्या, लड़कियों को किताब को छूना भी पाप माना जाता था। सावित्रीबाई फुले को बचपन से ही पढ़ने का बहुत शौक था। एक दिन उन्होंने अपनी माँ से कहा, माँ मुझे पढ़ने का बहुत शौक है। तो उनकी माँ ने कहा कि जब तुम्हारी शादी हो जाएगी तुम ये बात अपने पति को कहना। तो मात्र 9 साल की उम्र में ही सावित्रीबाई फुले की शादी हो गई। और जब उन्होंने अपने पति को ये बताया कि उन्हें पढ़ने का बहुत शौक है, उस वक्त उनके पति ने उनकी बहुत ज़्यादा सहायता की। उन्होंने खुद उन्हें पढ़ाया, उन्हें समाज के बारे में सिखाया। और जो जो वो बड़ी हुई उनकी उम्र बढ़ती गई तो उनके तजुर्बे भी बढ़ते गए। एक बार ज्योतिबा फुले उनके पति ने उनसे कहा कि मैंने एक दिए को तो रोशन कर दिया, क्या तुम एक ये दिया बाकी भी दियों को रोशन कर सकता है क्या? ये काम इस समाज में मैं नहीं कर सकता, तुम कर सकती हो, क्या तुम करोगी? सावित्रीबाई फुले ने उत्तर दिया, हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं ये काम करूंगी। उस दिन से सावित्रीबाई ने महिलाओं को शिक्षित करने की ठान ली। और जैसे ही वो महिलाओं को शिक्षित करने के लिए गांव में जाने लगी, जानकारी लोगों को दी कि शिक्षा का क्या महत्व है, उस वक्त उनका बहुत विरोध किया। सभी ने कहा हमें अपनी लड़कियों को नहीं पढ़ाना, लेकिन सावित्रीबाई फुले ने हार नहीं मानी। उन्हें कुछ ऐसे भी लोग मिले जो अपनी लड़कियों को पढ़ाने के लिए उस वक्त तैयार रहे और उनको उम्मीद थी कि हाँ हमारी लड़कियां भी पढ़े। लेकिन उस वक्त ब्राह्मण समाज था और ब्राह्मण समाज में ये चीज़ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुई कि कैसे कोई दलित समाज की लड़की ऐसे लड़कियों को पढ़ा रही है। आखिर वो पढ़ लिख ली तो वो अपने भविष्य का विनाश कर लेंगी, उसके बाद वो नाश की राही पर जाएंगी। ये चीज सुन के उनकी सोच इतनी गंदी थी। जब इस बारे में सावित्रीबाई फुले को पता चला तो उन्होंने ये कहा कि नहीं, तुम कुछ भी कर लो, मैं हार नहीं मानूंगी। जो ही वो पढ़ाने के लिए किताब लेकर निकलती, उस वक्त उनके ऊपर कभी टमाटर फेंके जाते तो कभी कीचड़ फेंका जाता, लेकिन वो कभी नहीं रुकी। तो उनकी इस हालत को देखकर उनके पति ने उनको एक साड़ी साथ ले जाने के लिए कहा ताकि वो बच्चों को पढ़ाए, तो वो दूसरी साड़ी पहन के पढ़ाए। तो क्योंकि जब तक वो जाती थी स्कूल तक, उस वक्त तक उनकी साड़ी पूरी खराब हो जाती थी, तो वो साड़ी लेकर चल दी। उनके हौसले ने कभी हार नहीं मानी, वो डट कर उस चीज का सामना करती रही और महिलाओं को शिक्षित करती रही। और उन्होंने समाज से कुरीतियों को हटाने में भी सहायता की। वो एक समाज सेविका भी थी। उनकी ये कोशिश इतनी ज़्यादा रही कि सती प्रथा, दहेज प्रथा जैसी कुरीतियाँ समाज में काफ़ी हद तक हट गई और महिलाएं भी शिक्षित होने लगी और महिलाओं को भी शिक्षा का महत्व समझ में आने लगा। उनके इस प्रयास को हम नमन करते हैं। और आखिर सावित्रीबाई फुले ना होती तो आज महिलाओं की दशा जानवर के समान नहीं होती।